अंदर दिवाली मनाने की कगार पे खड़ी है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो एमपी हो। एमपी के अंदर फाइनल हो चुका है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेट्रो न्यूज़ के संपादक जावेद साहब। भोपाल के अच्छे माने जाने पत्रकार में से हैं और हम इनसे भोपाल के बारे में जानना चाहते हैं कि भोपाल का अगला स्टेप किस तरह का चलेगा सर कल के बाद से। सरकार तो पहले से बनी हुई थी और लोगों को उम्मीद भी थी कि सरकार यही कंटिन्यू करेगी, मगर सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि मंत्री अब किसको बनाना है, क्योंकि जिन लोगों ने बाई इलेक्शन जीता उनको मंत्री बनाया गया था। कई वरिष्ठ बीजेपी के जो लीडर्स हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया था। अब ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल कितना बड़ा होता है। सबकी नज़रें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का जो है उसकी जंग शुरू होती है, बाकी देश की या स्टेट की उन्नति के बारे में नहीं सोचते नेता लोग आजकल। देखिए, आज की डेट में वो जज्बा नेताओं में रहा ही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी ये चाहता है कि उसको पावर मिले। अगर सेवा करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप नेतागिरी करें, सेवा तो आप वैसे भी कर सकते हैं देश की। मगर आजकल जो लाइमलाइट है पॉलिटिक्स की, कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, ड्राइवर हो, नौकर चाकर हों, इसलिए हर एक आदमी ये चाहता है कि लाइमलाइट में रहे, मंत्रिमंडल में उसको जगह मिल जाए, उसका पावर रहे। देश सेवा की तो एक आम आदमी भी देश सेवा कर सकता है, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सरकार में हो। हर एक आदमी देश के लिए ही काम कर रहा है। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आपके नज़रिए में क्या है जो 18 महीने जो कांग्रेस की सरकार चली वो अच्छी रही, या पिछला 15 साल बीजेपी का था वो अच्छा है, या आने वाला कल अच्छा होगा? देखिए, बात कांग्रेस की हम करें तो 15 महीने वो सरकार चला कहाँ पाए। 15 महीने वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज़ की होती हैं तो वहाँ तो परेशानी आती है। रहा सवाल इसका कि 15 साल बीजेपी ने गुजारे, बहुत अच्छे रहे। इससे पहले जो कांग्रेस थी उसमें 5 साल दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छा काम करा, 5 साल उन्होंने जो है अपनी कुर्सी बचाई। अब रहा सवाल इसका कि जो आने वाले जो समय है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो तरक्की तो होगी। इसके बाद बिहार के अंदर जो आज कंडीशन है, बिहार में क्या हो रहा है, काउंटिंग सुलह हो चुकी है, अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो सर बिहार को देखते हुए काउंटिंग सुलह की गई है और मनोज झा जी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सड़क पे कि रीतिश कुमार जी ये गलत कर रहे हो, जाते जाते अपनी कलंक इतना बड़ा मत लो। तो सर ये क्या हो रहा है कुछ आपके नज़रिए में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काउंटिंग जो स्लो हो रही है वो वजह यह है कि कोरोना की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा धीरे काउंटिंग हो रही है। रहा सवाल इसका कि रिज़ल्ट जो आएंगे वो रात के 11 बजे स्थिति क्लियर होगी। कभी जो है एनडीए आगे बढ़ रहा है, कभी जो है जेडीयू और जो महागठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। अभी स्थिति साफ नहीं है। रहा सवाल इसका कि सरकार किसकी बनती है, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा सरकार किसकी बनती है। मगर जिस हिसाब से जो बड़े बड़े टीवी चैनलों ने प्रेडिक्ट किया था वो लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है। अब तो रिज़ल्ट ही बताएगा सरकार कौन बना रहा है। ये थे हमारे साथ न्यूज़ मेट्रो के संपादक जावेद अली साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब देखना होगा अगले डे के लिए बिहार में मुकम्मल तरीके से सरकार किसके पक्ष में जाएगा। और वैसे एमपी की सरकार जो है बीजेपी पक्ष में जा चुका है। उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ के सीएम बनेंगे।